आ, आपको मैंने इस वक्त तकलीफ दी। बुनियादी तौर हम देख रहे हैं 2 दिनों से हमारे एजेंट्स, हमारे वर्कर्स और हमारे सपोर्टर्स को पूरी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हिरासा किया जा रहा है। मुझे पता नहीं ये किसकी एमा पे एडमिनिस्ट्रेशन खेल रही है। हमें वैसे पहले ही पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनके साथ हाथ में हाथ डाल के हमारे वर्करों को पहले तंग, जिस वक्त कंपेनिंग चल रही थी उस वक्त भी तंग कर रहे थे, हमें परमिशंस डिनाई हो रहे थे, हमें दूसरी चीज़ें। लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है अब कि हमारे वर्करों को, किसी को कहा जाता है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहीं पुराने एफआईआर में, किसी को कहा जाता है इसमें। यहाँ तो लोगों के जिनके केस है वो लड़ रहे हैं, तो ये जो एजेंट बनना चाहता है उसको क्या प्रॉब्लम है इनको। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को फिलफोर रोका जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर डेमोक्रेसी का मजाक है ये। आप क्यों कहते हैं फिर इलेक्शन में हिस्सा ले लो? हम तो नई जमात हैं, हमारा ऐसा कोई ये भी तो नहीं क्रेडेंशियल है कि नहीं जी हम किसी की तरह ये बोलते हैं ये इलेक्शन उस चीज़ के लिए। ये तो सीधी सी एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन है। हमारे वर्कर्स को क्यों हिरासा किया जाता है? हमारे वर्कर तो कोई ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। जो आपके पपेट्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो तो खुल के वो चीज़ें कह रहे हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल लोगों का कर रहे हैं। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो अनासिर हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, और आज तो शरेआम मदद कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? सच की सियासत हम करने वाले, कभी झूठ नहीं बोला लोगों को, कभी कुछ नहीं किया। आज हिरासा और परेशान किया जा रहा है। खान साहब से मेरे लोगों को शरीफ से अरेस्ट, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ यहाँ जब आप उसको देखने के लिए निकलेंगे फिर तो आपको आधे का मारा ही होगा किसी ने। इलेक्शनों में फिर चली जाए, फिर तो ये नाम याद हुए अगर हमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी कि आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं कि होशियार और खबरदार रहिए। आपको ही निकलना पड़ेगा डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो रिवायती सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका तो खेल ही यही है। इन्होंने तो आज तक सब इलेक्शन ही इसी तरह से जीते हैं। आज इनको लग रहा है एक वेव बन रही है अपनी पार्टी के हक में, लोग कल अपनी पार्टी के हक में वोट डालेंगे। इन्होंने हिरासा परेशान करना शुरू किया। हमारे एजेंटों को, हमारे वर्कर को हजारों की तादाद में गिरफ्तार करके ले गए। एका दुका कहीं इन लोगों का उठाते हैं, लेकिन हमारे हजारों की तादाद में ले गए। इससे हम चुप नहीं बैठेंगे। हम साथ सच का देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वर्करों के साथ ऐसे किया जाएगा। मुझे उम्मीद है उन्हें फौरन रहा किया जाएगा ताकि अनइंटरप्टेड कल इलेक्शन पीसफुल हो। मेरे 2 सवाल है आप चलता सा। पहला सवाल, जो आप इल्जाम एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा रहे हैं, यही इल्जाम आप पे पीडीपी लगा रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी हमारे वर्कर्स को अरेस्ट करवा रहे हैं? देखिए साहब, न मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा हूँ। वो तो अभी भी उसी गोद में है महबूबा जी। वो तो बीजेपी की गोद में पली हैं, बड़ी हैं, आज भी उन्हीं की गोद में है। तो वो क्या हमें कहेंगी? हर पुलिस को अगर किसी को लगाया है, वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने लगाया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने लगाया होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया होगा। हमारा कौन है? हम तो नए लोग हैं, हम तो आम लोग हैं। इन खानदानों ने तो उस वक्त भी यही किया, लोगों का हक खा के एडमिनिस्ट्रेट जिनको लगाया, लोगों का हक खाया और अपने हवारियों मवारियों को लगाया। तो सर, आप उनके स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो भी लगातार 2-3 दिनों से यही बात कह रहे हैं कि उनके वर्कर्स को या उनके देखिए साहब, आप जाइए और थानों में, आप तो मीडिया हो, इंडिपेंडेंट हो, आप जाइए देखिए थानों में किसके वर्कर बंद है। जाइए ना, मैं आपको कहता हूं, आप जाइए थानों में देखिए किसके वर्कर बंद है। अगर कोई आज कहता है ये पीडीपी का वर्कर है, वो तो आज मेरा वर्कर है। पीडीपी कहाँ है जमीन पे? है कहीं? ये तो खुद कहती हैं
पीडीपी से लोग अपनी पार्टी में बने, तो वर्कर भी तो हमारा ही है। वो कहाँ पीडीपी का वर्कर रहा? उसको इस नाते उठा रहे हैं कि नहीं जनाब ये अपनी पार्टी के साथ क्यों गया। यहाँ खान साहब में ओपन गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ हमारे एजेंट्स को थ्रेटन किया जा रहा है कि लाश आपकी भेज देंगे जो अगर पोलिंग स्टेशन पर। क्या गुंडागर्दी का राज है? यहाँ कल आपने देखा होगा पीडीपी की चीफ क्या कह रही है, किसके यहाँ पे कह रही हैं। उनको लगता है हमारे पास जबान नहीं है। नाम ले लूं कहाँ कहाँ पर किस किस अफसर से बात कर रही हैं, रिकॉर्डिंग सुनाऊं? तो सर क्या आपकी तरफ से इसे की चिट्ठी जाएगी अपनी पार्टी? जनाब ऑलरेडी चली गई है, चिट्ठी ऑलरेडी चली गई है। मैं गवर्नर इंतजार क्यों, चिट्ठियों का कौन सा यहाँ जवाब निकलता? मैंने सोचा आप लोगों की वसातत से लोगों तक, हमारे तो सपोर्टर लोग हैं, हम लोगों को कहते हैं कि जनाब होशियार रहिए, ये लोग वही पुराने घिसे पिटे पार्टियों को वापस लाना चाहते हैं। क्यों? वो तो यहाँ बैठे हुए एजेंट। सर आपने अरेस्ट की बात की, क्या किसी ऑफिशियल के साथ आपकी बात हुई? क्या कोई जस्टिफाइड स्टेटमेंट आपको वापस मिला कि किन बेसिस पे उनको? नहीं साहब कुछ नहीं कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। क्या लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कोई प्रॉब्लम है? कोई किस जगह लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है? यहाँ तो लोग अमन पसंद लोग हैं, हर जगह ऐसा ही करवा रही हैं। दोनों लोग लगे हुए हैं इसी इसमें लगे हुए हैं। क्यों? जो जिनको परमिशंस देने हैं या नहीं देने, वो तो इन्हीं लोगों को देने हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों से। क्यों? यहाँ तो 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यही दो जमातें रही हैं। तो अगर कोई सरकारी नौकरी में कुर्सी पे बैठा हुआ वो तो यही लोग हैं। अल्ताफ साहब कल पोलिंग डे है तो क्या मैसेज रहेगी शेर नगर के लोगों के लिए? कि आपके पास ये आखिरी मौका है इन जमातों को उनकी जगह दिखानी, जो उन्होंने हमारे साथ 70 साल से बेईमानी की है, जो उन्होंने से धोखाधड़ी की है, उसका बदला लेना वोट ही है। मुझे मालूम है इस वक्त कितना हरासा और परेशान किया जा रहा है शहर में, आपके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इससे डरिए ना। कितने लोगों को लेंगे? 10,000, 20,000, 30,000 लोगों को अरेस्ट करेंगे? क्या होगा इनके अरेस्ट करने से? इतने ही वोट है, 18 लाख वोट हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूं 18 लाख लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अल्ताफ साहब कल वही पराग जी ने वो खिताब कर रहे थे लोगों से, उन्होंने वहां पे आप पे इल्जाम लगाया कि I don't want to talk about a man who has lost his senses. थैंक यू सर।